नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं खबर जड़ से और मैं आपके साथ आपका अपना उज्जवल हांडा। आज लाइव आने का कारण एक छोटी सी प्रार्थना है जनता के लिए हमारी तरफ से कि कुछ एक नियम का पालन करना स्टार्ट करें कुछ समय के लिए। मैं बता देता हूँ किस चीज़ का आपको कौन से नियम पालन करने हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं ना कि पैसा आना किसको अच्छा नहीं लगता है, कि पैसा आना किसको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई तीसरा बंदा हो, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। तो अब बात करने जा रहे हैं हमारे फरीदाबाद पर और जो हमारे राज्य पर, हरियाणा पर, या फिर कहें हमारे पूरे इंडिया में जो संकट के बादल अभी चल रहे हैं वो है मेन बिजली के। तो मैं अभी लाइव हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि अभी बिजली का संकट बहुत ज़्यादा घनघोर है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में है हम लोग सभी। जैसे कि पता है आपको कि बिजली की शॉर्टेज है और बिजली की जो खपत है, जो बिजली की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि अभी हमारे गवर्नमेंट के पास बिजली की इतनी सप्लाई नहीं है। कल हमारे एक पत्रकार बंधु, उन्होंने जो हमारे एससी हैं फरीदाबाद के, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मिस्टर कक्कड़ आई बिलीव, तो उनसे बात हुई थी, मैंने भी देखा था। तो मिस्टर कक्कड़ ने ही बताया था कि जितनी पावर की कंजम्पशन मई एंड में या फिर जून में स्टार्ट होती है होनी, वो इस बार अप्रैल मिड में स्टार्ट हो गई है। कि जो कंजम्पशन, जितनी बिजली की खपत मई के लास्ट वीक से स्टार्ट होती है, मई के आखिरी हफ्ते से स्टार्ट होती है, या फिर कहें जून से स्टार्ट होती है, वो बिजली की जो खपत है वो अब अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से ही स्टार्ट हो गई है, जिससे कि हरियाणा सरकार के लिए बिजली की सप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो आप जानते हैं इसके अलावा गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है। तो जो एससी थे मिस्टर कक्कड़, उन्होंने बताया कि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में, मे बी 1 वीक और मोर देन 1.5 वीक में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि हमें कुछ एक चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी इस बिजली की कमी को लेकर। तो पहला चीज़ उन्होंने ये बताया था कि बिजली की, अगर आप घर पे बैठे हैं तो बिजली को हो सके तो कम से कम यूज़ करें। लेट सपोज अगर आप घर में 5-6 बंदे हैं या 3 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, जहाँ पहले आप 2 एसी चला रहे थे या 3 एसी चला रहे थे या 4 पंखे चला रहे थे, तो उनकी कंजम्पशन को थोड़ा कम करिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर हम सभी ये फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर मान लीजिए अगर हम सभी फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे सभी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, जहां हम अभी जैसे आप पता है कि 1-1 घंटे के कट लग रहे हैं, तो उससे क्या होगा अगर हम यही बिजली को थोड़ा कम यूज़ करेंगे, तो जहाँ हम 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं बिजली को, जहाँ हमें 1 घंटा बिजली मिल रही है, वहाँ हो सकता है हमें 1 घंटा 15 मिनट मिलने स्टार्ट हो जाए, 1 घंटा 30 मिनट मिलने स्टार्ट हो जाए, 2 घंटे मिलने स्टार्ट हो जाए। तो जितने अप्लाइंसेस, चाहे वो कूलर हो, चाहे पंखा हो, चलिए फ्रिज तो मैं मानता हूँ कि फ्रिज तो इस टाइम पे सभी के चलने ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मेनली पंखे, कूलर और एसी, ये ऐसी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम, एज इन जहाँ हमारे 2-2 चल रहे हैं वहाँ 1-1 चला सकते हैं, जहाँ 3-3 चल रहे हैं वहाँ 2-2 चला सकते हैं। तो जितना हम इन अप्लाइंसेस का प्रयोग कम करेंगे, और जहाँ यूज़ हो, अगर आपके घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, जितने कमरों में लाइट्स की ज़रूरत है, जितने कमरों में पंखों की ज़रूरत है, जितने कमरों में कूलर की ज़रूरत है, या जितने कमरों में एसी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमरों में वो अप्लाइंसेस यूज़ करिए, अदरवाइज़ बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, और जो हमारी लाइट की, बिजली की सप्लाई जो इस समय सरकार हमारी पूरी नहीं कर पा रही है, उस बिजली की सप्लाई में भी हमें थोड़ा राहत मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि
पैसे आने किसको बुरे लगते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई है, चाहे सरकार है। तो वैसे ही गवर्नमेंट अगर बिजली देगी हमें तो हम उसका बिल भरेंगे, जो कि हमारी सरकार की इनकम होगी, ठीक है, तो सरकार के पास पैसे जाएंगे। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को पैसे आने सबको अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी है। हम बिजली भरेंगे, सरकार को इनकम होगी, पैसे गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो पैसे अच्छे लगेंगे। अगर अभी जैसे गवर्नमेंट कट लगा रही है बिजली के, तो ऑब्वियस है कि बिजली का बिल भी कम आएगा। जब बिजली की खपत कम होगी तो हमारे पास हम बिजली का बिल भी कम भरेंगे। तो वही बात है कि पैसे जो हैं वो किसी को आने बुरे नहीं लगते हैं। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आपके साथ लाइव हुआ था कि अभी बिजली की सप्लाई जो है वो बहुत कम है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा नियमों का पालन करें, जो बिजली के अप्लाइंसेस हैं वो कम यूज़ करें, जितने कम हो सके उतने यूज़ करें। अगर जहाँ पॉसिबल नहीं है कि जहाँ वो पता है कि जहाँ 2 पंखे चलने हैं तो वहाँ चलने ही है, तो ठीक है, वो तो समझ आता है। लेकिन जहाँ पे किस रूम में कोई बैठा ही नहीं है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो वो बेवजह से एक तो बिजली का आपका लोड भी ज़्यादा होगा, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। जो अभी संकट जो अभी हमारे ऊपर आया हुआ है, हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, वो फिलहाल बना ही रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान रखें बिजली की कमी को लेकर, बिजली की कंजम्पशन को लेकर। बस इतना ही बताने के लिए मैं आपके साथ लाइव आया था। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी हम बता सकें कि अभी कुछ दिन के लिए कुछ एक नियम फॉलो करने हैं आपको, तो वो करें। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब लाइट चली जाती है तो कोशिश करें माफ़ी चाहूँगा, कॉल आ गया था किसी का बीच में, तो माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको बोला कि जब लाइट नहीं होती है तो कोशिश करें आपके जो बिजली के अप्लाइंसेस हैं, जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, जो फिलहाल अभी कंटिन्यूसली बेसिस पे चलते हैं, तो इनको बंद कर दें। बंद करने से कल वही जो बिजली कर्मचारी थे, जो एससी साहब मिस्टर कक्कड़, जो कल लाइव थे एक हमारे पत्रकार बंधु के साथ, तो उन्होंने बताया कि जब इसमें क्या होगा कि जब आप ये अप्लाइंसेस बंद कर देंगे लाइट आने पर, और जब लाइट आने पर चलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो लोड आपके नियर में जो भी आपका ट्रांसफार्मर है, अगर उस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा एकदम से, तो उस समय गर्मी करके वो ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है उसमें। तो इसलिए थोड़ा इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ब्लास्ट होने से क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने के बाद फिर वो कितनी देर में चेंज होगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए थोड़ा लोड भी कम रखिए, जब लाइट आए तभी अप्लाइंसेस ऑन करिए, अदरवाइज उससे पहले अप्लाइंसेस को बंद कर दीजिए। लाइट चली गई है, आपने एसी बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, एक आधी लाइट जलती रहने दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि लाइट आ चुकी है अभी। तो इससे लोड का फ़र्क पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी बिजली बचेगी, हमारी खपत बचेगी, हर चीज़ का फ़ायदा होगा हमें। तो फिलहाल यही बताने के लिए मैं आपके साथ लाइव आया था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको पता लगे, या जो लोग हमारे साथ आगे अगले कुछ मिनटों में जुड़ेंगे या कुछ घंटों में जुड़ेंगे, तो उनको भी इस बारे में, इस नियम का पालन करने के बारे में बताया जा सके। तो मैं आपके साथ लाइव था इस समय, उज्जवल हांडा। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को फॉलो भी करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो बाकी खबरों के लिए हम दोबारा से लाइव होंगे, सभी अपडेट देने के लिए आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।